नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर्स की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। समझेंगे कल 11 फरवरी को किस तरीके से कामकाज होने वाला है। वन बाय वन चीज़ों को समझेंगे। उससे पहले जो भी चैनल पर नए आए हैं, सीखना चाहते हैं, लॉसेस को रिकवर करना चाहते हैं, तो भैया सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर मार्केट के अंदर आप कोई भी दांव-पेच मार्केट जो भी नए लेकर आता है, उन पर अगर आप अमल नहीं करेंगे, तो मार्केट आपको पटक लगाने के लिए बिल्कुल रेडी बैठा है। अब आप ये सोच लीजिए कि आपने मार्केट की मार खानी है या फिर सीख कर मार्केट के खजाने में से कुछ चंद सिक्के लेकर बस उस दिन आपने अलग बैठ जाना है। कितने-कितने लोगों ने तुम्बाड़ मूवी देखी है? जिसने भी देखी है प्लीज़ ज़रूर बताएँ तुम्बाड़ कैसी मूवी है? क्या शेयर मार्केट से इसका लेना-देना है? वो पहले भी मैंने शायद आपको समझाया है या नहीं समझा पाया हूँ, तो ये एग्ज़ाम्पल मैं आपको देकर समझाता हूँ। उसमें एक राक्षस होता है, वो राक्षस को भूख लगती है तो सपोज़ करिए ये एक राक्षस है, ठीक है? ये इसे जब भूख लगती है तो ये पर्टिकुलर एक जगह पर आता है, वहाँ पर इसे आटे की बनाई हुई एक डॉल, गुड़िया कुछ इस टाइप में दिया जाता है। तो जो आदमी अंदर आता है और इसको रोटी देता है, उसको पता होता है कि इसकी जो लंगोटी है, इसके पिछवाड़े से गिन्नियाँ गिरती हैं, सोने के सिक्के गिरते हैं, तो वो उसे उठाने हैं। अब वो सिर्फ़ आटे की बनी हुई रोटी अगर उसे दे दे, तो वो फटाफट खा लेगा और खाते के साथ ही उसे और चाहिए। अगर वो उसे नहीं दे पाया, तो वो उसको जाकर टच कर देगा और टच करने के बाद वो इंसान जो है वो शापित हो जाएगा और वो वहीं दम तोड़ देगा। तो वो क्या काम करता था, उस रोटी के अंदर क्या काम करता था, वो बहुत सारे कंकड़, पत्थर मोटे-मोटे डाल देता था। तो राक्षस है उसे कुछ नहीं पता चल रहा, वो टाइम लेकर खाता था। तो जितने टाइम में वो रोटी खा रहा है, तो उसके पिछवाड़े से जो सिक्के बहुत सारे गिरते हैं 100, 200, 500 लेकिन वो सिर्फ़ 3 या 4 या 5 या 6 सिक्के ही उस टाइम में उठा पाता था और फटाफट उस गुफ़ा से ऊपर चढ़ के रस्सी के द्वारा वो गेट में से बाहर निकल जाता था। ठीक है? ये इसका एक कॉन्सेप्ट है पिक्चर का। अब ये शेयर मार्केट पे हम कैसे अप्लाई करते हैं? इंट्राडे बेसिस पर जब हम काम कर रहे हैं, तो मार्केट भी एक बहुत बड़ा दानव है। अब इसे दानव मैं इसीलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि भैया मार्केट हमारे एक माँ बराबर है, जैसे मार्केट माँ पालन-पोषण सब चीज़ करती है। अब इसी से हम कमा रहे हैं, तो इसे हम दानव तो नहीं बोल सकते बट एक काइंड ऑफ आप मान सकते हैं कि एक देवी ऐसे देवता है, जिसकी थाली में से आप कुछ सिक्के उठा सकते हैं, ठीक है? लेकिन शर्त एक है कि आपका वो डिसिप्लिन इतना ज़्यादा पक्का होना चाहिए कि आपको और लालच हो ही ना। उसने जगह-जगह, जगह-जगह हज़ारों, लाखों, करोड़ों, अरबों सिक्के डाल रखे हैं और वो ये कहता है कि यहाँ पे एक एंट्री टिकट लगा रखी है उसने कि आप ₹5000 लेकर आइए और इस सिक्के को आप उठा सकते हैं। आप 5000 से 5000 भी उठा सकते हैं या 5000 से आप ₹500 भी बना सकते हैं। अब आपने ये डिसाइड करना है कि क्या सिर्फ़ आप ₹500 के ही सिक्के उठाएँगे या फिर 5000 के सिक्के उठाएँगे। ₹500 के सिक्के उठाने में आपको सिर्फ 20% का रिस्क है, ठीक है? यानी कि 20% रिस्क यानी कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा ₹1000 आपके लॉस में जा सकते हैं। लेकिन 5000 से 5000 बनाना है तो 100% रिस्क है, पूरे ₹5000 भी आपके जा सकते हैं। अब आप डिसाइड करिए आपको क्या करना है। मान लीजिए अगर ₹1000 चले भी जाते हैं, आपके लॉस हो जाता है, तो ₹4000 से आप फिर कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ₹5000 का लालच अगर पूरा किया, तो ये तो 100% है कि भैया ये आपको नहीं मिलेगा, ये पूरा का पूरा आपका ज़ीरो हो जाएगा। समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट? यही है। चलिए फटाफट से जो भी सीखना चाहते हैं स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है जाके टीम से बात करिए समझिए किस तरीके से आप हमारी फैमिली का हिस्सा बनते हैं और सीखते हैं और पॉइंट्स को अर्न किस तरीके से मार्केट में किया जाता है मार्केट की पल्स मार्केट की वोलेटिलिटी को कैसे समझा जाता है वो सारी चीज़ें मैं अपने कोर्स में भी सिखाता हूँ और अपने सर्विसेज में भी आपको दिख जाती हैं वो सारी चीज़ें चलिए तो भैया मार्केट अब क्या काम कर रहा है मार्केट ने जो डोजी कैंडल बनाया है ये डोजी कैंडल एक सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे ना तो सेलर्स क्या करता है आपका मनोबल तोड़ता है वो पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर यहाँ आके कहीं क्लोज़ हो जाएगा। तो ये क्या बन गया हमारा डोजी कैंडल। इसे इनडिसाइसिव कैंडल भी बोलते हैं, यानी कि मार्केट को खुद नहीं पता वो ऊपर क्यों गई, फिर वो नीचे क्यों गई, फिर वो बीच में क्यों आई, है ना? लेकिन होता क्या है सेलर्स क्या करेगा, वो पहले ऊपर लेकर जाएगा, यानी कि जो यहाँ पर थे, आप पुट में बैठना चाहते थे, तो पहले अगर आपने पुट खरीद ली होगी, तो पहले ऊपर जाके आपकी कमर तोड़ेगा, आपसे पुट सेल करवाएगा। जब पुट सेल करवाएगा, तो फिर वो मार्केट को नीचे लेकर आएगा, ठीक है? यहाँ पे आपने पुट में कमर तो तोड़ ही दी, यहाँ पे आके आपको क्या लगेगा कि कॉल बढ़ेगा अब तो। वो मार्केट को नीचे लेकर आएगा, आपसे कॉल खरीदवा देगा। यानी कि आपकी चक्री बना के वो रखेगा, दोनों तरफ से। इसी को बोलते हैं सेलर्स का जाल जिसे हम साइडवेज के रूप में भी जानते हैं। ठीक है? कंसोलिडेशन करती है मार्केट। तो इससे कैसे बचा जाए? इस तरीके की इनडिसाइसिव कैंडल से आप समझ जाइए कि मार्केट धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके ऊपर की चाल ही चलेगा क्योंकि अब वो
टाइम नहीं रहा, वो पैटर्न नहीं रहा, वो तरीके नहीं रहे, मार्केट भी अपने तरीकों में, अपनी फितरत में बदलाव करती रहती है टाइम टू टाइम, तो आपको भी उसकी फितरत को पकड़ना पड़ेगा। तो भैया मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है, ये आपको मानना पड़ेगा। मैं मार्केट को अपसाइड के लिए क्यों देख रहा हूं अभी, उसका रीजन यहां समझते हैं। ये और ये 26,050 से लेकर 26,075। मार्केट इसके ऊपर जब तक 15 मिनट का कैंडल क्लोज नहीं करता तब तक मेरे टारगेट 26,120, 26,172 और 26,233 के नहीं मिलने वाले। जैसा कि आपने टारगेट भी देखा होगा कि 26,133 की तरफ मार्केट चल पड़ा है। ये हमारे लिए एक सॉलिड सप्लाई जोन के तौर पर मार्केट हमें रूपरंग दिखा सकता है, इसलिए ध्यान रखना है। जैसे ही मार्केट 133 के आसपास आएगा, फर्स्ट टारगेट के ऊपर चढ़ जाएगा, हमें 80% पोजीशन अपनी लॉक करनी है, यानी कि एग्जिट कर देनी है, यानी कि प्रॉफिट को हमने लॉक करना है। ठीक है, चलिए। ऑन द अदर साइड, मैं बियर रन में कब जाना चाहूंगा, कब मुझे फील होगा कि मार्केट डाउन की तरफ निकला है। ये लेवल देख रहे हैं, ये लेवल बनता है आपका 25,800 का। इस लेवल के नीचे मार्केट निकलता है तो फिर मैं मार्केट को इस गैप फिलिंग के लिए आते हुए देख रहा हूं, लेकिन वो अभी की बात नहीं है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी इंट्राडे बेसिस पर मार्केट क्या प्लान कर सकता है, उसके लिए हमें चलना पड़ेगा 5 मिनट के चार्ट पर। एडजस्ट करते हैं और समझते हैं मार्केट की चार्ट। यहां पर ये लेवल यहां से लेकर इस लेवल की मार्किंग आपने करनी है, और ये मार्किंग बहुत ही सिंपल है। मार्केट को 25,975 के ऊपर आने दें, 5 मिनट के 2 कैंडल सस्टेन करने दें, सीधे सीधे मार्केट 26,020, 26,072 और 26,120 के टारगेट देने के लिए रेडी हो जाएगा। जबकि टारगेट हमारा 26,133 का है, लेकिन इससे पहले ही 10-15 पॉइंट हम पहले ही निकलेंगे। ऑन द अदर हैंड, मार्केट फ्लैट ओपन होता है और अपसाइड में निकलने की कोशिश करता है, तो ये जोन मेरे लिए क्या रहेगा, नो ट्रेडिंग जोन। मैं इसमें काम नहीं करूंगा। डाउन में निकलने की कोशिश करता है मार्केट 25,900 से लेकर 875 के नीचे 5 मिनट के 2 कैंडल अगर सस्टेन कर देता है, सीधे सीधे फिर हम 25,800 और 25,760 के लिए मार्केट को देख सकते हैं। ये लेवल्स रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों के तौर पर मार्केट दिखा सकता है आपको, तो ये लेवल आपको मार्क करने हैं। बायस नहीं होना है कि मार्केट तो एक तरफा ही रहेगा। हर लेवल पे आपको कॉन्शियस होना है और अपना 80% बुकिंग जरूर डालनी है, 20% होल्ड करना है। मार्केट उससे ऊपर जाता है तो ठीक है, नहीं तो इसको कॉस्ट टू कॉस्ट के लिए छोड़ दीजिए, वहां पर कट जाएगा। 80% प्रॉफिट आपका बुक हो जाएगा, तो वो प्रॉफिट घर लेकर ही जाना है। क्लियर? मार्केट गैप अप हो या गैप डाउन हो, आपको बस ये ध्यान रखना है कि मार्केट की चाल जिस तरफ भी होगी, फ्री टेलीग्राम चैनल पर आपको इतला कर दिया जाएगा। आप सिर्फ फ्री टेलीग्राम चैनल पर जुड़ें, मार्केट की पल्स वहीं पर असली आपको पता चल जाती है। आप समझते हैं सेंसेक्स के अंदर कौन से लेवल्स निकल के आ रहे हैं। यहां पर भी कट टू कट बहुत शानदार एक जो लेवल मेरे लिए निकलता है, जहां पर मैं मार्केट को बार बार परेशान होते हुए देख रहा हूं। कंसोलिडेशन जोन से बाहर निकलेगा मार्केट। ये लेवल है 84,400 से लेकर 84,500। मार्केट इसके ऊपर आए तो पॉजिटिविटी के थॉट आने स्टार्ट हो जाएंगे। पहली चीज, एंट्री नहीं करनी है, पॉजिटिविटी के थॉट आने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही इस लेवल को क्रॉस करेगा, 15 मिनट सस्टेन करेगा, तब मैं मार्केट को 84,760 तक के लिए और 84,900 तक के लिए देख पाऊंगा। डाउन की अगर बात करें, मार्केट फ्लैट ओपन होके अगर ऊपर चलता है और यहीं कहीं सस्टेन करता रहता है, इसके नीचे रहता है, तो मैं मार्केट को वापस से 84,225 के आसपास आता हुआ देख रहा हूं। हर लेवल रेजिस्टेंस और सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। ज्यादा बियरिश में कब होऊंगा, मार्केट अगर नीचे आए, सपोज करिए डाउन में मिलता है और इस लेवल की मार्किंग कर लीजिए, मार्केट मुझे 84,100 के आसपास मिलेगा, मेरे लिए फर्स्ट क्लास बाइंग जोन अवेलेबल है। मैं अपने 20% कैपिटल से मैं ट्रेड करना पसंद करूंगा और मार्केट के अंदर कॉल पकड़कर बैठूंगा या फिर फ्यूचर लेकर रखूंगा। ओके, इस तरीके से कामकाज करना है। बाकी कुछ भी क्वारी, कंसर्न, डाउट है, प्लीज कमेंट में मैसेज करें। मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करती है ऑन टाइम आपको रिप्लाई कर पाए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार इसी तरीके से देते रहें।